जय श्री महाकाल हरिहर। आज हम पढ़ेंगे रेजिस्ट। हम यहाँ कह रहे हैं कि डोंट रेजिस्ट, विरोध ना करें। ठीक है, ठीक है। जहाँ पे जहाँ पे विरोध का अर्थ है जहाँ पे क्रोध होने लग जाता है, जहाँ पे घृणा चालू हो जाती है। ठीक है, तो लाइफ में बहुत सारी चीज, विरोध का मतलब है अपोजिट में। ठीक है, ओपोज। ठीक है, विरुद्ध, विरोध मतलब विरुद्ध। विरुद्ध में। ठीक है, अब देखो जी यहाँ पे जितने भी हमारे साथ में 5 एलिमेंट्स हैं, इस पृथ्वी में जितने भी 5 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, भले वो एयर हो, वाटर हो, फायर हो, या अर्थ हो, या स्पेस हो। देखिए जी, ये एक दूसरे में विरुद्ध नहीं है। ठीक है, कि कई बोलेंगे कि ठंडा गर्म का विरोध होता है ना, विरोधी तत्व है। ऐसा कोई नहीं। इस पृथ्वी पे जितने भी 5 तत्व हैं, सब एक दूसरे में समाहित होकर काम करते हैं, सब एक दूसरे में भागीदार होकर काम करते हैं। ठीक है, सब एक दूसरे में एकत्रित होकर काम करते हैं। ठीक है, तो मतलब इंटीग्रेट होके, पार्टनरशिप होके और वननेस होके ही काम होता है। ठीक है, इनमें ऑल दीज आर फॉर्मलेस, शेपलेस, फॉर्मलेस है, शेपलेस है, ठीक है, साइजलेस है। ठीक है, अब देखिए एक बात ध्यान रखेंगे, कोई बोलता है कि ठंडा गर्म का, ये क्या आप बोल रहे हैं कि गर्म ठंडा, ठीक है ना, गर्म ठंडा एक दूसरे के विरोध होते हैं, हॉट एंड कोल्ड। देखिए जी, हॉट एंड कोल्ड की वजह से आज यहाँ पे हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 है। ठीक है, हमारी बॉडी में हीट भी है, हमारी बॉडी में कूल भी है, हीट भी है और कूलनेस भी है। ठीक है, ये दोनों का बराबर होकर हमारा शरीर का तापमान 37 है, तब हम यहाँ पे कंफर्टेबल है। कंफर्टेबल का अर्थ है जहां पूर्णतः रूप से बैलेंस्ड। ठीक है, जहां जैसे अभी गर्मी का मौसम आ रहा है, हॉट सीजन में, है ना, तो यहाँ पे आप ठंडा लेंगे तो बहुत आपको तृप्त करेगा। ठीक है, इसमें क्या रहेगा, गर्मी के सीजन में जो ठंडी चीजें होती हैं, कोल्ड आइटम्स, आपको फुलफिलमेंट करते हैं। क्या करते हैं,
क्लियर। और यही चीज कोल्ड आइटम, कोल्ड सीजन में हॉट आइटम्स, मतलब ठंडी में चाय बहुत अच्छी लगेगी, कॉफ़ी अच्छी लगेगी, और गर्मी में आपको आइसक्रीम, छाछ, लस्सी, मठा, ये सब बहुत बढ़िया लगेगा। ठीक है, जूस, ठीक है, हॉट आइटम्स, नींबू पानी, ये सब चीज़ हॉट आइटम्स क्या करेंगे, आपको फुलफिलमेंट करेंगे। एक बात ध्यान रखना, जब आपके इसमें वैसे ही ये तो मैं सिर्फ सीजन की, मौसम की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये मौसम की बात है। मौसम में जो भी परिस्थिति हुई तो आपको तृप्ति के लिए हो रही है वो, ठीक है, वो की तृप्ति आपको प्राप्त हो। ठीक है, ये कोई विरोधी में नहीं हो गया कि विरोध के लिए नहीं हो रहा है कि गर्मी विरोध हो गया तो हम उसके अगेंस्ट में रहेंगे, है ना, गर्मी है, खराब होती है, गंदी होती है। और जब गर्मी का, जब देखो गर्मी आती है तब हम लोग सोचते हैं कि भाई ठंडी कब आएगी, ठीक है, जब ठंडी आती है तो हम सोचते हैं कि गर्मी कब आएगी, है ना, बारिश आएगी तो हम सोचते हैं भाई बारिश क्यों आ गई भाई, है ना, बारिश इतना क्यों बारिश हो रही है, बारिश नहीं होना चाहिए। और जब बारिश नहीं आती तो हम सोचते बारिश कब आएगी। तो मानव को क्या होता है, जो प्राप्त होता है ठीक है, उसी में विरुद्ध हो जाता है। जो प्राप्त है उसका विरोधी हो जाता है। कौन? मानव। ठीक है, अब देखना बात ध्यान से देखो कि जब मानव होके मानव विरोधी हो रहे, है ना, ये नहीं, ये वाला अच्छा नहीं है। ये हमारे पास कोई भी मानव आएगा या हमारे कोई भी रिलेशन बढ़ेंगे, आएंगे, घटेंगे, ठीक है, आदमी एक से बोर हो जाता है। ठीक है ना, तो देखिए एक बात ध्यान रखेंगे, बोर होने की जरूरत नहीं, उससे तृप्त होने की जरूरत है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। मानव विरोधी नहीं होना है, ठीक है, उसके साथ हमको संतुलन बनानी है। मानव होके प्रकृति विरोधी नहीं होना है। रेजिस्ट मत करें, ठीक है, मानव होके शरीर विरोधी, अभी क्या होता है, अब जैसे मानव कि मानव विरोधी हम बोल रहे हैं कि जैसे कोई भी मानव आया है तो भले ये तो नेगेटिव आदमी है यार, ठीक है, अरे तो बहुत विरोधी आदमी है यार, इससे क्या बात करेंगे। ठीक है, फिर कोई बोलेगा कि नहीं यार ये वहाँ का माहौल अच्छा नहीं है, ठीक है, तो वो सही नहीं है। ठीक है, वो प्रकृति हम बोलेंगे वहाँ की प्रकृति सही नहीं है। ठीक है, वो बोलेंगे वहाँ का मौसम भी बहुत बेकार रहता है। ठीक है, अरे यार ये मौसम भी बहुत गंदा है, बहुत गंदी धूप आ गई, ठीक है ना, बहुत ही गंदी धूप है, ऐसा ऐसा हम बोलते हैं। ठीक है, तो हम प्रकृति होके विरोधी बन जाते हैं। ठीक है ना, स्वयं में हम प्रकृति है अंदर में, पर प्रकृति होके प्रकृति विरोधी हो जाते हैं। मानव होके प्रकृति विरोधी हो जाते हैं, मानव होके शरीर विरोधी हो जाते हैं। ठीक है, हम जिसको सबसे ज्यादा उपयोग कर रहे हैं शरीर को आज, ठीक है, आज वही मानव क्या हो गया है, विरोधी हो गया है। अरे यार क्या है, हाथ दुख रहा, पैर दुख रहा, गर्दन दुख रही है, और आदमी समय नहीं दे रहा, उसके लिए कोई सेवा नहीं कर रहा, उसमें कोई प्रेम नहीं दे रहा, उस पर कोई सर्विस नहीं दे रहा है, उसमें कोई मेंटेनेंस नहीं है, उस पर उसका पूरा उपयोग कर रहा है, उसको पूरा उपयोग करके पूरा क्या कर रहा है, प्रॉफिट कर रहा है आदमी। ठीक है ना, प्रॉफिट पाने के लिए, ठीक है, प्रॉफिट पाने के लिए क्या हो रहा है मानव का, वो उसके क्या हो रहा है, उसके फ्लो में चल रहा है। ठीक है, क्लियर है बात। और जहां मन से आदमी चल रहा है, ठीक है, मन से आदमी प्रॉफिट के लिए चल रहा है, और लॉस में क्या हो रहा है, मतलब प्रॉफिट में क्या होता है, आदमी फ्लो में चलता है, ठीक है, उसके साथ में चलता है प्रॉफिट के लिए, और लॉस में उसके अगेंस्ट में चलता है।
मतलब उसके विरुद्ध में। मतलब कुछ भी चीज उसको लॉस में होगी, जैसे अभी जैसे बहुत ही ज्यादा गर्मी होगी तो उसको क्या होगा, उसका पसीना निकलेगा, लॉस होगा, बहुत सारी चीज अनइजीनेस लगेगी। वैसे ही जैसे बहुत ज्यादा ठंडी लगेगी तो मानो क्या होगा, फिर उसको बेचैनी होगी, मतलब अनकंफर्टेबल। जहां अनकंफर्टेबल हुआ तो वहां पे मानव को अगेंस्ट में जाता है। ठीक है, माइंड जो है अनकंफर्टेबल में विरोध बनता है। माइंड कंफर्टेबल में, कंफर्ट में उसके साथ में चलता है, along। गो विथ along। और यहाँ पे जब माइंड अनकंफर्टेबल होता है उसके अगेंस्ट में जाता है। ठीक है, यहाँ जब बहुत ज़्यादा आदमी अपने से बहुत ज़्यादा जुड़ाव लगता है शरीर से, तो वो क्या करता है, बहुत अगेंस्ट में जाता है, विरुद्ध में जाता है। और इसलिए उनके इसमें क्या होता है, जो रेजिस्ट करता है रेजिस्ट में सबसे ज्यादा फ्रिक्शन है। क्लियर है बात? वहां पे फ्रिक्शन में सबसे ज्यादा लॉस होगा। और जहां पे मानव पूर्ण रूप से उसी फ्लो में चलेगा, रेजिस्ट नहीं करेगा, उल्टा नहीं चलेगा, विरोधी नहीं होगा, उसका सहयोगी होगा। क्या होगा? यहां पे हम विरोधी नहीं, सहयोगी। उसके साथ में हो जाओ। सहयोगी मतलब साथ में, साथ में मतलब उसके संग में। अब देखो बात, यहां बात हो रही साथ, सहयोगी और संग की। आज मानो किसी के साथ भी रहता है, शादी करता है, जो भी कुछ करता है, ठीक है, आज दिख रहे हालत दिख रहे मानो के, ठीक है, 90% शादी फेल है। क्यों भाई? क्योंकि जो साथ में है वो साथ में है नहीं, वो रेजिस्ट कर रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है, वो लॉस में जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसने विरोधी समझ लिया है। स्वयं के पार्टनर एक दूसरे को भैया क्या है, विरोधी समझ लिया। एक बात ध्यान समझना है, हर मानव यहाँ पे सहयोगी के लिए ही है, बस स्वयं को नहीं जान पाए। यहाँ पे जब स्वयं को जानेगा, स्वयं में जागृत हुआ, तो वो जुड़ेगा, एक होगा। और यहाँ पे भ्रमित रहा, भ्रमित मानो क्या रहेगा, पूर्ण तरफ से विरोधी होगा। ठीक है, अलग रहेगा और संग नहीं, भंग रहेगा, उसको भंग करेगा। ठीक है, तो एक बात ध्यान रख लेंगे, इस प्रकृति में 5 एलिमेंट्स तो पूरे सहयोगी में काम कर रहे हैं एक साथ, जो हमारे लिए पूरा कंफर्टेबल बना के रखे हैं जीने में, जीवन व्यवस्था में पूरे भागीदार है 5 एलिमेंट्स। आज एयर एलिमेंट होके एयर एलिमेंट के साथ में सहयोगी है, वाटर एलिमेंट होके वाटर एलिमेंट एक साथ जुड़ते ही हैं, है ना।
जितनी भी नदियाँ मिलके क्या होती है, समुद्र में जाके मिलती हैं, ठीक है। जितनी भी अग्नि क्या होती है, ऊपर की तरफ जाती हैं, ठीक है। जितने भी हवाएं हैं, ठीक है, हवा क्या होती है, एयर एक्यूमुलेशन, जो एयर पार्टिकल्स है वो एक साथ एक्यूमुलेट होती हैं जहाँ कहीं भी होंगी, ठीक है, और तृप्ति करेंगी। तो इन पांचों का क्या काम है, तृप्ति, शक्ति और मुक्ति देना। क्लियर है बात? तो मानव एक ऐसी लिंक बनी है पांचों मिलके, इसलिए हमको पांच तत्वों में संतुलन लाना होगा। ठीक है, जैसे ही 5 एलिमेंट्स के साथ संतुलन होगा तो मानव जागृत होगा। ठीक है बात? और वहां पे सहयोगी रहेगा, सबका सहयोगी रहेगा, प्रतियोगी नहीं रहेगा। यहाँ पे रजिस्ट में क्या हो रहा है, प्रतियोगी हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रतियोगी हो रहा है, सहयोगी हो रहा है, ठीक है। यहाँ विरोधी हो रहा है, ठीक है। तो किसी चीज का मतलब पूर्णतः रूप से हमको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। स्वीकार, ठीक है। यहाँ पे जो रजिस्ट नहीं कर पा रहा वो स्वीकार नहीं कर पा रहा, सीधी बात है। विरोध अर्थ है यहाँ पे स्वीकार नहीं कर पा रहा, स्वीकार की कमी, समझ की कमी और बोध की कमी। ठीक है, यहाँ पूर्णतः रूप से बचपना है, बड़ा नहीं हुआ है जो रेजिस्ट कर रहा है। जो फ्रिक्शन हो रहा है बहुत जल्दी, मानव घर्षण चल रहा है, ठीक है। तो वहां क्या हो रहा है, मानव फ्लो में नहीं चल रहा है, एंटी फ्लो में चल रहा है। इसलिए उनको ज्यादा एंटीबायोटिक खानी पड़ती है। एंटीबायोटिक्स उनको ज्यादा खानी पड़ती है जो रेजिस्ट करता है। यहाँ सबसे ज्यादा एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ती है। एंटीबायोटिक, एंटीवायरस, ठीक है। वायरस कोई विरोधी नहीं है ना, ये बात ध्यान रखें। हमारे बॉडी में 24 घंटे वायरस होते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया होते हैं, फंगस होते हैं, ठीक है, बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म तत्व होते हैं, ठीक है, फंगल पर्टिकुलर पार्टिकल्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, ठीक है ना। तो वो खराब नहीं होते हैं, ठीक है ना, वो हमारी बॉडी में बनते और ख़त्म होते रहते हैं। तो उसका रेजिस्ट नहीं करना है। आदमी मानव जब क्रोध विरोध घृणा करने लग जाता है तो रेजिस्ट होने लग जाता है और फ्रिक्शन होना चालू हो जाता है। और इस कारण से उनके इसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा अर्थराइटिस, शिस्ट, ठीक है ना, क्लियर है बात, फाइब्रॉइड, लम्प, ठीक है, पूरे जॉइंट इन्फ्लेमेशन, जॉइंट डीजनरेशन, जॉइंट डीजनरेशन हो जाता है, समझ आ रही बात। तो इसलिए कभी भी उसका सहयोगी हो जाओ, ठीक है ना। कोई भी चीज़ विपरीत में नहीं है, एक बात ध्यान रखेंगे। कोई भी चीज़ संतुलन करने में है, बैलेंस करने में है, बैलेंस में ही, संतुलन में ही मानव को कंफर्टेबल होता है, ठीक है।
यहाँ एक्सेप्ट कर लो, स्वीकार कर लो, उसका विरोधी मत हो, मौसम की विरोधी मत हो, मानव की विरोधी मत हो, जो भी अपने पास में है, आसपास में है, जो भी है, ठीक है ना। मानव बोलता नहीं है, एक बात बताएंगे, आदमी सत्य नहीं बोल पाता है ना, आखिरी दम में फिर कुछ थोड़ा बहुत बोल पाता, नहीं तो आखिरी दम तक नहीं बोल पाता है ना, शर्म के मारे, ठीक है ना। तो उनमें बहुत शर्म होती है, इसलिए वो रजिस्ट करते चले जाते हैं और फ्रिक्शन होते चले जाते हैं। तो शर्म माने में, शेम में ऑलवेज रेजिस्ट है। क्लियर है बात, ठीक है ना। जहां पूर्ण रूप से आदमी रेजिस्ट करते चले जाता है, ठीक है। कौन क्या बोलेगा, कौन नहीं बोलेगा, कैसा बोलेगा, क्या है क्या नहीं, है ना, समाज क्या बोलेगा, ये स्वीकार कर लेता है, ठीक है ना। एवरीथिंग विजुअल में, ठीक है। जहाँ पूर्ण तरफ से टोटली कैसे भी आने दो, गंदा है, खराब है, अच्छा है, बुरा है, ठीक है ना, यहाँ पे कुछ नहीं है। ये हमेशा यही करता रहेगा। रजिस्ट वाला मानो क्या करेगा, ये गंदा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये खराब है, ठीक है, ठीक है ना। तो वहाँ भेद होगा, रजिस्ट वाले में बहुत भेद है और भंग है, ठीक है ना, भेद और भंग होता है, वहां पे भंग होती है, यहाँ संग होता है, साधना में संग है, वासना में भंग है, ठीक है। क्लियर है बात। तो इसलिए कोई भी चीज हो ना, उसको एक्सेप्ट कर लो, स्वीकार कर लो। मौसम को भी, गर्मी हो रही है, बहुत बढ़िया गर्मी, क्या बोलेंगे, बहुत शानदार गर्मी, बहुत बढ़िया, ठीक है ना, और गर्मी आने दो, ठीक है ना, और पसीना निकल जाएगा, स्वेट निकल जाएगा, सर्कुलेशन मूवमेंट आपका बढ़िया आएगा, आपके उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कमर बैक का प्रॉब्लम नहीं होगा, साइड का प्रॉब्लम नहीं होगा, कितना बढ़िया चीज़ है, ठीक है। तो वैसे ही गर्मी हो, ठंडी हो, सब स्वीकार करो बहुत बढ़िया तरीके से। ये जो आपको प्राप्त हो रहा है बहुत बढ़िया दिन है, आज का दिन जो है बहुत बढ़िया है, ठीक है। आज जो लोग प्राप्त हो रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बढ़िया चीज़ है, ठीक है ना। तो उसको एक्सेप्ट कर लो, स्वीकार कर लो, ठीक है ना। ऐसा मत बोले अरे आज का दिन तो बहुत ही बेकार था, पता नहीं क्या लोग मिले क्या नहीं, ऐसा वैसा, है ना। तो परिस्थिति में मत सोचो, क्योंकि परिस्थिति में हमेशा रजिस्ट हो सकती है, परिस्थिति में विरोध है, और स्वस्थिति में सहयोगी है। क्लियर है बात, ठीक है जी। तो इसलिए अपने आप में सहयोगी बने, अपने आप में साथी बने, अपने आप में संगी बने, ठीक है। तो हर मानव के साथ, प्रकृति के साथ और अस्तित्व के साथ और शरीर के साथ, स्वयं में हम सहयोगी रहते हैं, एक दूसरे में विरोधी नहीं होते। पंच तत्वों के साथ, 5 एलिमेंट्स के साथ उसको भेद ना करें, उसको भंग ना करें, उसको किसी प्रकार का आप निंदा न करें, शिकायत न करें, ठीक है ना जी। जय श्री महाकाल, हरि हर।